हेलो एवरीवन। अ, बहुत अच्छा लग रहा है ये सिंगिंग का सफ़र। मतलब सिंगिंग में मुझे जो फीलिंग्स आ रही है किसी टाइम पे, जब मैंने पहला डिज़ाइन बनाया था अपने स्टोर के लिए, पहला डिज़ाइन किया था। मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने कुछ सीखा नहीं था, पर वो पहला डिज़ाइन मतलब मेरे स्टोर पे एक मास्टर, एक कारीगर उनके साथ टेबल पे कटिंग करके और कलर्स वाले वो थे। तभी मैंने कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी का कुछ नहीं किया था। फर्स्ट डिज़ाइन मेरा जो रेडी हुआ था वो एक लेसेस जो रेडीमेड आती है, लेसेस के बेस पे मैंने एक डिज़ाइन रेडी किया था। तो मतलब जो वो बन गया था, बनने के बाद जो मुझे खुशी फ़ील हुई थी कि अरे! क्या मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ? ये ऐसे कैसे बन गया? तो जो वो खुशी पहली डिज़ाइन बनाने के बाद आई थी ना, वो सेम खुशी मुझे मतलब अभी आई है बिकॉज़ ऑफ़ मैंने कुछ सीखा नहीं है इस चीज़ के लिए। आप जब कुछ सीखते नहीं हो, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के ने के बाद उस उनके कुछ क्लासेस होते हैं, वो कंप्लीट करते हैं, कोर्सेज़ होते हैं। कैसे आज की जनरेशन्स को हम अब कोर्सेज़ पहले कराना ज़रूरी समझते हैं, सब चीज़ें कराना ज़रूरी समझते हैं। पहले मतलब ज़्यादातर कोर्सेज़ कराना नहीं, स्टडी हो गए, इट्स ओके। स्टडी के बाद फिर मतलब इतना कम टाइम होता था कि काम पे आ जाओ या काम करना शुरू कर दो। तो मतलब कुछ ऐसा सीखा नहीं और सडनली मेरे को ये डिज़ाइन करके जो फीलिंग आई थी, वो सेम फीलिंग मुझे अभी सिंगिंग में आई है, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये कैसे गा लिया। गाने को तो गा लिया मैंने, मतलब जैसे उन्होंने गुरप्रीत चड्ढा मेरी फैमिली फ्रेंड, उन्होंने मुझे गुरु शर्मा से उन्होंने पहले मेरी आवाज़ सुनी। उन्होंने बोला, "क्या तुम गा रही हो? क्या गा रही हो तुम?" तो मतलब वो मेरे गाने में को-प्रोड्यूसर भी हैं। तो क्या तुम गा रही हो? चलो तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर देती हूँ। तो मैंने बोला क्या मैं गा सकती हूँ? सडनली फिर उन्होंने मुझे गुरु शर्मा से मिलाया म्यूज़िक डायरेक्टर। उनको फिर मैंने आवाज़ सुनाई। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, आवाज़ सुन के उन्होंने बोला कि मतलब आप कहाँ छुपी थी? डायरेक्टली उनका ना आंसर ये आता है, आप कहाँ छुपी थी? मतलब आपको पता भी है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो मतलब मुझे ऐसे थोड़ा अजीब-सा ही लगा कि मतलब ऐसे पहले भी मुझे ऐसे लगे कि ऐसे नॉर्मली हम लोग करोके में गाते हैं, गेट टुगेदर में गाते हैं, तो ऐसे लोगों ने ऐसे बोला है कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। तो मुझे ऐसे ही लगा नॉर्मली कि हाँ, ठीक है, बोला, गा लिया। पर मतलब ये थॉट तो नहीं आने वाली मेरे दिमाग में कि हाँ, मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, हाँ, मैं गा सकती हूँ। ऑफ़ कोर्स मुझे ये था कि मेरी मम्मी सिंगर थे ऑफ़ कोर्स, तो वो मम्मी के जीन्स, मम्मी की जो आवाज़ है वो मेरे अंदर थी। तो वो कहीं न कहीं से वो सडनली बाहर आई। जैसे कि अभी किसी ने कोई मेरे पीछे लगा, उन्होंने मुझे पीछे लग के गाना दिया, उन्होंने फटाक से गाना रेडी किया। गाना रेडी करके उन्होंने फटाफट बना-बना के मुझे शुरू करवाया गवाना। तो हम लोगों ने वो गाना बनाया, बना के जो हमने गाना शुरू किया मतलब वो गाना कैसे बन गया ये एक मिरेकल ही है। जैसे किसी टाइम पे मेरे डिज़ाइनिंग के टाइम पे जो मेरा डिज़ाइन बन के बाहर आया था और वो भी जब मेरा पहला डिज़ाइन बन के बाहर आया था ना, यू नो दैट न्यूज़पेपर में भी आया था, सब जगह आया था। जश्न नाम की कंपनी थी पहले, तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सप्लाई किया था दैट वो डिज़ाइन, वो बॉम्बे टाइम्स में, मिड डे में, बहुत सारी जगह पे वो डिज़ाइन भी मेरा आया था। और मेरे कंपनी का नाम और वो सब भी आया था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस इतना सारा डिज़ाइन्स बना सकती हूँ, तो यू नो दैट जब आप एक जो आपको एक डिज़ाइन की एक आप रिटेल स्टोर पे बेचते हो और एक आप जो डिज़ाइन की क्वांटिटी लेके बेचते हो कि आपको इतना सारा ऑर्डर आया। तो वहाँ पे जो मुझे कॉन्फिडेंट आया था ना, वो सेम कॉन्फिडेंट मुझे अभी ये गाना गा के आया है, गाना गा लिया, गाना गाने के बाद जो मैंने ऑफ कोर्स गाना बनाया था, मैंने अपने म्यूज़िक चैनल अपने आर्या इमेजेस के ऊपर बनाया था, मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंदर बनाया था। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब गाना टी सीरीज़ ले लेगी, मुझे पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, लेकिन वो गाना गा लिया, गाने के बाद रेडी हो गया, रेडी होने के बाद जो ऑफ कोर्स वो जैसे-जैसे उसके वर्डिंग निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी ही निकलवा रही है।
वो जो जैसे-जैसे मैं उसके एक-एक स्टैन्ज़ा गा रही हूँ या वर्डिंग निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से शायद मम्मी गा रही है। तो वो निकल के जो वो रेडी हुआ है और फिर जो वो टी सीरीज़ ने ले लिया, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, जिस दिन से मेरा कॉन्ट्रैक्ट टी सीरीज़ के साथ साइन हुआ है ना, उस दिन से जो मुझे फीलिंग आ रही है फॉर दिस गाने के लिए, वो सेम फीलिंग आ रही है जो मेरी फर्स्ट डिज़ाइन के लिए आई थी। वैसे सेम फीलिंग इस फर्स्ट सॉन्ग के लिए आ रही है। तो मुझे बस ये है कि मैं अभी इसको आगे ले जाना चाहती हूँ और ये गाना मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, शिव भगवान को देना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये शिव भगवान का गाना है और मेरी मम्मी की आवाज़ है मेरे अंदर। तो ये गाना निकल के बाहर आए और लोगों तक ऐसा पहुँचे और लोग उसको इतना सुन के इतना स्प्रेड करे, फैलाए और फिर मुझे उसके बारे में बताएँ कि वो गाना उनको कैसा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जब तक मुझे बताएँगे नहीं, मुझे और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जैसे कि टी सीरीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंट लेवल एकदम बढ़ा दिया, एकदम से बढ़ा दिया, जो मैंने सोचा नहीं था। वैसे ही आप लोग सुन के मुझे गाने के बारे में प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि वो फीलिंग से मैं बहुत आगे जाऊँगी और मैं गाना और आगे गा पाऊँगी, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं मेरी मम्मी का सपना पूरा करूँ और उनकी आवाज़ जगह-जगह पहुँचाऊँ। टी सीरीज के साथ में काम कर रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स मेरा ये पहला गाना है टी सीरीज़ के साथ। तो टी सीरीज़ के साथ मतलब मेरी कोई मैं टी सीरीज़ को डायरेक्ट नहीं जानती थी। ऑफ कोर्स ये मेरी गुरप्रीत चड्ढा मेरी फैमिली फ्रेंड हैं। बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे अ, आवाज़ सुन के जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो उन्होंने मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलाया है। फिर ये गाना भी टी सीरीज़ में वो ही लेके गए हैं। मतलब उन वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्यार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आई लव गुरप्रीत जी कि मतलब बिना किसी रीज़न के कोई किसी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। तो मुझे ऐसा मतलब उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और ऑलवेज़ रहेगी, क्योंकि अ, ये गाने में तो गाना गवाने में, गाना सिंगिंग कराने में, आगे बढ़ाने में ये गुरप्रीत जी और गुरु शर्मा के वजह से हुआ है। आपका जो आर्या क्रिएशन है, जो आपने स्टैब्लिश किया, तो कितना डिफिकल्ट था वो स्टैब्लिश करना, उसके बारे में क्या कहोगे? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो था, क्योंकि जब भी मैंने स्टार्ट किया था गारमेंट का काम, तो ऑफ कोर्स मैं पहले घर से करा करती थी और कुछ डिज़ाइन्स बना के ऐसे पहले बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल्स जो बने थे, उनके पास मैं ऐसे घर में सप्लाई करती थी और कुछ वो करके फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसे हिम्मत आई, तो मैंने फैक्ट्री डाली। फिर वहाँ पे डिज़ाइन्स करने जैसे रिटेल शॉप्स होते हैं, वहाँ पे थोड़े-थोड़े डिज़ाइन्स देने शुरू किए। जैसे किसी डिज़ाइन्स के 3-3 पीसेस, 4-4 पीसेस, वो बना-बना के देना शुरू किया। तो वहाँ से मेरा और जो आप अर्न करते हो ना, अर्न करते समय आपको पता चलता है कि ये तो एक डिज़ाइनिंग करने के बाद जो खुशी मिली वो अलग होती है। वो तो आपने क्रिएट किया है। और जो अर्न करने की खुशी होती है और वो जो आप अर्न करके ऐसा खुद से ऐसा बोल सकते हो ना कि हाँ, ये मैंने खुद से किया है। और फिर जो आप उस चीज़ों से अपनी चीज़ों को चलाते हो, अपने आप को आगे बढ़ाते हो, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हो, वो चीज़ें मतलब बहुत खुशी देती हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं ये। तो ऑफ कोर्स थैंक्स गॉड कि मैंने जो भी करना चाहा, मेरा भगवान ने हमेशा साथ दिया है। मतलब जो चाहे मैं गारमेंट करूँ, चाहे मैं रियल एस्टेट करूँ, चाहे मैं जो भी काम मैंने किया है, भगवान ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया है उसमें। आप भगवान से बहुत जुड़े हुए हो मैम, एकदम स्पिरिचुअलिटी आपके खून में है, तो क्या कहोगे? आप पहला गाना भगवान का गाना, उसके बारे में क्या कहोगे? शिव जी के ऊपर है। गाने मुझे गुरु शर्मा ने 4-5 गाने शुरू में दिए थे। बट 4-5 गाने देखने के बाद जब मैंने उन्हें पढ़ा, उन्हें देखा, तो मतलब आप सोच सकते हो कि मैंने गाने के लिए सोचा ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स गुरप्रीत जी ने बोला गा लो, मैंने उनकी रिस्पेक्ट रखी, मैंने बोला हाँ। गुरु शर्मा ने बोला हाँ गा लो, तो मैंने उनकी भी रिस्पेक्ट रखी कि हाँ मैं ट्राई करती हूँ। बट जो गाना उनके लिरिक्स और वो सब जो देखने के बाद जो उन्होंने क्रिएट करके जो मुझे 2-4 लाइन गवा के जो उसकी जो फीलिंग आई, वो फीलिंग से मतलब
वो चारों पांचों गाने मैंने साइड पे छोड़ दिए। मैंने सबसे पहला शिव भगवान का हाथ पे पकड़ लिया। मैंने बोला ये तो गाना मैं गाऊंगी ही गाऊंगी, चाहे आगे मैं गाना गाऊं या ना गाऊं, लेकिन गुरुजी मैं ये गाना गाऊंगी। तो उसी टाइम पे मेरे गुरुजी थे, सडनली उनकी उसी दिन पे डेथ हो गई थी। तो उसी टाइम पे मेरे को गुरु शर्मा मिले। उन्होंने मुझे बोला देखो आपके गुरुजी की डेथ हुई है, तो भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है, मैं आपका गुरु हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक कि मेरे को थोड़ा ऐसे कनेक्शन हुआ, और मतलब पता नहीं, बस उन्होंने गाना गवा लिया और मैंने गाना गा लिया। और शिव भगवान का गाना गाने के बाद जो मेरे अंदर सिंगिंग के प्रति इच्छा जागृत हुई है, वो कभी नहीं हुई। और जो मुझे बार-बार सिर्फ़ एक ही चीज़ महसूस हो रही है कि ये शिव भगवान का गाना शिव भगवान ने गाने के लिए मुझे आगे किया है, और ये मम्मी की आवाज़ मेरे अंदर से निकल रही है। तो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड मम्मा के लेट ही सही, कम से कम आप मुझे चांस तो दे रहे हो कि मैं आपके लिए कुछ तो कर पाई, कुछ तो कर पाई। ये गाना बनाते समय मैम कोई इमोशनल मोमेंट या कुछ ऐसा जो आपको याद रह गया हो? इमोशनल मोमेंट गाना गाते समय भी, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गाना ऐसे गाते-गाते जैसे गाना रिकॉर्ड किया, 3 या 4 दिन मैंने प्रैक्टिस की है, और 4th डे पे थैंक यू। 4th डे पे डायरेक्टली मुझे स्टूडियो में गुरु शर्मा ने खड़ा कर दिया, और वो मतलब मुझे लगा कि वो ट्रायल बेसिस पे लेके जा रहे हैं, कि ट्रायल करा रहे हैं, बिकॉज़ मैं कभी स्टूडियो में गई नहीं। तो सीन शूट करते समय मैम, ये गाना शूट करते समय कोई इमोशनल मोमेंट है जो आपको मेमोरेबल रहा, जो याद रह गया हो? याद तो जब ही मैं गाना भी गा रही थी, तो गाना गाते-गाते मुझे वहीं पे पता चला कि ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाना रिकॉर्ड होने के बाद जैसे मैं शुरू की मैंने 4 लाइन सुनी, तो सुनने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने गाना गा लिया। मतलब वो भी मेरा मोमेंट एक, सडनली मैं वहाँ पर रोने लगी। और शूट करने के टाइम पे भी जैसे कि शूट करने गए तो वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं अ, जो कि हम लोग जो भी टीम गए थे, पर दीपेश भी मेरा ब्रदर है, वो गया था। वो मोमेंट मैंने उसके साथ फ़ील करके उसके साथ रोया। और मतलब बार-बार वो भी रो रहा था और मैं भी रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये सच है? मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये गाना रिकॉर्ड भी हो गया है और गाना गा भी लिया है, तो अ, मतलब फ्यूचर वीडियो की तो मैंने सोचा भी नहीं था। गाना गाने के बाद वीडियो की मैंने सोचा, पता नहीं वो भी कुछ मिरेकल हो गया, और हम चले गए रात ही रात। मुझे ऐसा फ़ील हुआ, हम ऋषिकेश चले गए, वहाँ पे शूट भी कर लिया। मतलब गाना कैसे हो गया क्या, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को। बट वो मोमेंट, हाँ, ऑफ़ कोर्स जो मोमेंट गाना गाते समय और जो वीडियो करते, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं उस चीज़ के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई गाना वो कर रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ आप सीखते हो। गाते समय चलो मैंने सीखा, ये किया, लेकिन जैसे हम वीडियो भी कर रहे हैं, मैंने कुछ सीखा नहीं। डायरेक्टली जाके मुझे स्टैंड कर दिया, और मैंने वन झटके में जो ऐसे किया है, मुझे पता नहीं, मुझे साक्षात उस गाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही लग रहा था कि शिव भगवान मेरे अंदर आ गए। मेरे को ये तो मैं सच में अंदर से निकला कि शिव भगवान मेरे अंदर हैं, और मैं जिस तरीके से वो कर रही थी, ऐसा कभी लग रहा था मेरे से तांडव निकल रहा है, कभी लग रहा था कि वो खुद गवा रहे हैं, कभी कुछ लग रहा था, कभी मतलब कुछ फ़ील अंदर से जो फ़ील और वाइब आ रही थी ना मुझे, वो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरीके से। तो मोमेंट तो बहुत सारे थे। तो इंडस्ट्री में मैम आपके दोस्त भी है, जैसे ये अरविंद बिजलानी, आरती मैम, तो उनका कैसा रिएक्शन था? हाँ, इंडस्ट्री में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मतलब ऑफ कोर्स। तो गाना जैसे बना एक मतलब रिकॉर्ड किया था, तो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये
रिकॉर्ड करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये गाना सच में मतलब कुछ होगा या इसी मजाक बन रहे हैं। तो सडनली मैं अर्जुन के घर पे गई, मतलब घर पे गई और मैंने बोला कि अर्जुन मैंने ना गाना रिकॉर्ड किया, मैं सुनाऊं? तो बोला रिकॉर्ड किया, क्या पागल है? तो मैंने बोला कि हाँ सच में। तो उसने गाना सुना, सुन के और जो उसका एक्सप्रेशन आया, मतलब ये तूने गाया है, ये तूने गाया है, बिलीव नहीं मतलब कर पा रहे। कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। मतलब मैंने वो गाना दीप्ति दीदी को सुनाया, निशांत स्वामी को सुनाया, आरती को सुनाया, आरती सिंह को सुनाया, मतलब श्रद्धा को सुनाया, मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि वो मैंने गाया है। तो मतलब मुझे उनको सामने गा के, जैसे नेहा बिजलानी को भी बताया मैंने, उनको सामने गाना गा के बताना पड़ा कि मैंने गाया है। तो मैंने गाना गाया, हाँ यार ये तो तेरी आवाज लग रही है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं मतलब शुरू से एक बिजनेस करती आई हूँ। ना मैंने कभी ऐसा एक्टिंग का ख्याल किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, ना मैंने कभी ऐसा सिंगिंग का ख्याल किया है। हाँ, डिज़ाइनिंग में, बिजनेस में, जो चीज़ में भी मुझे ऐसे लगता गया कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया है। और इतने सारे काम के बीच में रहते हुए अगर आपका जैसे ये ख्याल भी आता है कि आप सिंगिंग करोगे या आप कुछ एक्टिंग का सोच रहे हो, ये तो ख्याल भी नहीं आता है, और मुझे कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया। हाँ, ये था कि मम्मी का था सपना, जो जब वो चले गए तो उनके साथ ऐसा लगा वो चला गया, फिर मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। सोचती थी कि हाँ, गाना है, मतलब जभी भी मैं गाना सुनना, मतलब म्यूज़िक, आई लव म्यूज़िक। मुझे कुकिंग के टाइम पे गाना चाहिए, गाड़ी में ड्राइव करते समय गाना चाहिए, मुझे नहाते समय गाना चाहिए, हर जगह पे मुझे, मतलब म्यूज़िक में बहुत अंदर से सुनती हूँ, हर चीज़ के अलग-अलग मोमेंट गाने के होते हैं, बट आई लव म्यूज़िक। तो मतलब म्यूज़िक मेरे को ऐसा लगता है बहुत मेरी अंदर से फीलिंग आती है। तो सडनली जो ये गाना गाया ना, तो वो अंदर से निकल के आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, पर वो आ गया। पर हाँ, जैसे कि सबके रिएक्शंस थे, जैसे कि गाना सबसे पहले रेडी होके आया हाथ में, सबसे पहले तो दीपेश और विशाल को स्टूडियो में सुनाया, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को। तो वो लोग शॉक हो गए, क्या ये आपने गाया? मतलब आवाज़ ही ऐसी उनकी निकली। तो वहाँ पे हैरान, फिर मैंने, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो आज की डेट में भी जैसे अभी भी बहुत कम लोगों ने सुना है ये गाना, क्योंकि बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और मतलब मैंने उनके लिए ऐसे सरप्राइज करके रखा कि मैं उनको सरप्राइज दूंगी, बट फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने फिर वापस कुछ लोगों को आज बता दिया। मतलब मेरा ऐसा मन था कि जो मेरे एकदम हार्ट से रिलेटेड है उनको मैं एकदम डायरेक्ट वो दूँ, सरप्राइज दूँ कि देखो मैंने ये किया। बट फिर भी मेरा अभी मन नहीं माना, तो मैंने फिर कुछ लोगों को बताया कि नहीं, मैंने गाना गा लिया है भगवान के प्रति। हाँ, उन लोग को पता था कि मेरी आवाज़ है अच्छी, मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है। जैसे ही मैम सावन का महीना आने वाला है और इसी समय आपका गाना भी आ रहा है, तो क्या कहोगे उसके ऊपर? सावन का महीना है, श्रावण, एक्चुअली श्रावण का महीना है, और ये शिव भगवान के लिए गाना है, तो ये शिव भगवान को अ, अर्पित कर रही हूँ मैं, और शिव भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये गाना श्रावण में इतना फैले, इतना फैले, मतलब मुझे ये फीलिंग आना चाहिए कि ये श्रावण में हर किसी की मुँह पर मेरा गाना हो, और जब ये मेरा गाना होगा हर किसी के मुँह पे, तो वो जो फीलिंग मेरे अंदर आएगी ना, वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। मतलब लास्टली मैम अपने फैंस के लिए क्या कहोगे, ये गाना को कितना वो और सुने और पहुंचाए? मैं अपने फैंस से यही कहना चाहती हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक्चुअली कि आप लोग प्लीज़ इस गाने को ध्यान से सुनो। इस गाने के जो वर्डिंग्स हैं, इस गाने की जो म्यूज़िक है, मतलब हर चीज़ में आप इसमें खो जाओगे। मतलब आप इसमें तांडव फ़ील करोगे, इसमें आप भजन फ़ील करोगे, इसमें आप ज़ेंज़ी टाइप फ़ील करोगे, इसमें आप मतलब अंदर से जो आपके आवाज़ आएगी ना, जब उस आँखें बंद करके सुनोगे तो कुछ और फ़ील होगा, आँखें खोल के सुनोगे तो कुछ और फ़ील होगा। मतलब ये गाने में कुछ अलग ही है, जो देखो मुझे बार-बार ये गाने का बोल के गूज़बम्प्स आते हैं। मैं 2 लाइन भी ज़रूर सुनाना चाहूँगी मेरे गाने की।
तो मतलब शिव भगवान पता नहीं, डमरू के सुर से हल्के हल्के गूंज उठती है धरती आसमां, नंदी गरजते कैलाश झूमे, शिव का तांडव है प्रलय का निशान। क्या बात है। तो बस मैं अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि आप उनको इस गाने को इस तरीके से फैलाओ कि मेरी मम्मी की आवाज़ दुनिया तक पहुँचे और मुझे और हिम्मत हो कि मैं अपनी मम्मी की आवाज़ सारी दुनिया में पहुँचा सकूँ। थैंक यू।